हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी बनेंगी टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम महा टेट की तैयारी कैसे की जाती है, कौन सी बुक्स पढ़े और उसकी तैयारी में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब सवालों का जवाब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। महाटेट 3.0 2025 महाटेट आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं डेट कब आएंगी। अचानक आ जाती है, समय नहीं मिल पाता, लेकिन 100% महाटेट होना है। क्यों? टीटी हो चुका है, सीटेट जस्ट दिसंबर में होने वाला है। तो आफ्टर सीटेट के महाटेट होने वाला है, इसलिए अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम भी देखते हैं आज की क्लास 1 महाटेट में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। महाटेट तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि किसी भी परीक्षा को पास करना है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी हम कोई काम करते हैं, तो उससे पहले प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी। ओके, उस युद्ध को, उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए एक कुछ रफ वर्क करते हैं। ओके, तो महाटेट एक ऐसा समझो छोटा सा युद्ध है या एक काम है। इसको कंप्लीट करने के लिए सिलेबस क्या है? नंबर 1, सिलेबस। महाटेट का सिलेबस पढ़ो। और सिलेबस ऐसा नहीं है कि भाई आज देख लिया सरसरी कि भाई टीचर एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस टेस्ट। नो, वो तो मेन मेन आपको ऑप्शन मिल ही रहे कि भाई 120 का है एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट 80 नंबर का है, 200। ये कोई भी बोलता है, लेकिन उस 80 में कौन कौन से कंटेंट है वो कंटेंट पढ़ो पहले। और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में 120 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कंटेंट है, उसको पढ़ो। तो पहला काम है आपको सिलेबस को पढ़ना। ओके, सिलेबस क्या करेंगे आप? पढ़ेंगे। नंबर 2, PYQ। अब 2017 में हुआ था, 2023, ये 2 बार महाटेट हुआ है। 2017 में कैसे प्रश्न पूछे गए, इसको पढ़ो। अभी आंसर मत ढूंढो कि भाई मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, मुझे आंसर नहीं पता, क्योंकि आपने अभी स्टडी नहीं किया है। करेक्ट आंसर कैसे करोगे? तो देखो आप कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट से प्रश्न कैसे आता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में 120 नंबर के सब्जेक्ट है, कौन से? इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी, सीडीपी, जीके, साइंस, मैथमेटिक्स। तो ये सब्जेक्ट से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो एनालिसिस करो। पीवाईक्यू में हम लोग क्या करते, डायरेक्ट लेते और सॉल्व करना शुरू कर देते। सिलेबस नहीं पढ़े, सॉल्व कर रहे। और सॉल्व कैसे होगा? आपके माइंड में मटेरियल ही नहीं है सिलेबस का, कंटेंट का, और पेपर सॉल्व करने बैठ गए। सीटेट का भी ऐसी है, टीटेट का भी, कोई भी परीक्षा हो, सबसे पहला काम आपको सिलेबस पढ़ना। दूसरा है कि पीवाईक्यू देखो कि जो सिलेबस आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी। नंबर 3, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल जो आपके पास होना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट का भी और इंटेलिजेंस टेस्ट का भी पूरा मवाद आपके पास होना चाहिए। नहीं तो क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे, ढूंढ रहे इधर उधर, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो हमारी पीडीएफ आती है, बहुत फेमस है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पीडीएफ का आना, डाउनलोड हम करते, शेयर दूसरों को करते, खुद नहीं पढ़ते,
डाउनलोड जैसी हुई, एक दो लाइन पढ़ते, दूसरों को शेयर, पढ़ो इसको, दूसरे लोग आपको शेयर करते, ये हाथ ले वो हाथ दे, है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो आप भी शेयर करते, वो भी शेयर करते, और एग्जाम की डेट आ जाती, कंफ्यूज, अरे यार अपने पास मटेरियल नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट 120 नंबर का, और हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं रीजनिंग 80 नंबर की, तो जो आपको आता है पहले वो तो स्ट्रॉन्ग कर लो। टीटी में तैयारी किया है आपने, सीटेट में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हमेशा पढ़ते रहते हैं हम मैथ्स को, जीके, साइंस, मराठी, इंग्लिश, सीडीपी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। कौन सा स्ट्रॉन्ग कर रहे? 80 नंबर। अब 80 नंबर स्ट्रॉन्ग करने में आपको 6 महीने 4 महीने लग जाते हैं, 1 महीने 15 दिन में हो नहीं रहा, तो फिर आपको 15-20 नंबर स्कोर करते आप 80 में से, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी समय कम होता है। टीटी सीटेट के जैसा 1 मिनट नहीं मिलता वहाँ एक क्वेश्चन को, हाफ हो जाता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना समझना, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि मल्टी लैंग्वेज होते हैं, यानी इंग्लिश में भी पढ़ते क्वेश्चन, उर्दू में भी, और उर्दू का फॉन्ट ऐसा आता है, उर्दू नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में जाते, इंग्लिश का नहीं समझ में आता मराठी में भी जाते, तीसरी भाषा में मराठी भी मिल जाती। तो ऑलरेडी आप 1 से 2 मिनट रीडिंग में लगा देते क्वेश्चन पढ़ने में। इससे बचना है आपको। अभी डिसाइड कीजिए विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा में आपको कंटेंट पढ़ना है, वही कंटेंट उसी भाषा का आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एप्टीट्यूड टेस्ट का पूरा मटेरियल, इंटेलिजेंस टेस्ट का पूरा स्टडी मटेरियल जमा करके रखिए, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, फिर स्टडी मटेरियल जमा हो जाएगा अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट का, इंटेलिजेंस टेस्ट का। नंबर 4 आता है, ये है जान टेस्ट सीरीज, गनी मेरी जान वो नहीं, हाँ, किसी भी परीक्षा की जान होती है टेस्ट सीरीज। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया, टेस्ट सॉल्व नहीं किया, तो टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, स्कोर, ये नहीं हो पाता। डायरेक्ट हम परीक्षा देने चले जाते, वहां पर कुछ समझ में नहीं आता। एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पहले कौन सा क्वेश्चन, बार बार टेस्ट सॉल्व करने से, टेस्ट सीरीज से आपको फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बैंक, पूरा आपके माइंड में क्वेश्चन बैंक तैयार होता है, और किस बेस पे इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट पे प्रश्न कैसे आता है, जीके से प्रश्न कैसे आया है, करंट अफेयर, साइंस, इंग्लिश, मराठी और मैथमेटिक्स, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से प्रश्न कैसे पूछा है, ये सब मालूम पड़ जाती है आपको बात। फिर देखो आप, नहीं तो आप कोई भी परीक्षा देखो, सी टेट हो मार्टेट हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व मत करो, नंबर देखो और टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। अब कुछ रहते हैं ऐसे बहुत सारे, अरे हमने तो पढ़ाई भी नहीं की, हमने टोला मारे बस पास हो गए, है ना, चिंटिया या भिंगोटा कहेगा, या भिंगोटी कहेंगी कि भाई मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की, बहकाते। और दूसरों जो पढ़ता है बेचारा वो भी टेंशन लेता, अरे इन्होंने तो नहीं पढ़ा है, तो जब इन्होंने नहीं पढ़ा है तो हम भी क्यों पढ़े, चलो डायरेक्ट फॉर्म भर देते एग्जाम देने जाएंगे। और फिर आया, अरे यार 150 में से 65 नंबर आए, 200 में से 190 नंबर आए, नंबर मिलते हैं, लेकिन जो टारगेट है आपका जॉब, वो नहीं मिलती। परीक्षा सभी देते हैं, पढ़ने वाला भी नहीं पढ़ने वाला भी, लेकिन जो पढ़ता है ईमानदारी से और रूल को फॉलो करता है, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, तो वो 100% स्कोर भी करता है और सिलेक्ट भी होके बताता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख लो, सिलेबस, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये आपने काम कर लिया तो फिर आप 100% स्कोर, और स्कोर भी जो है बहुत अच्छा। अब आपको स्कोर करना चाहते हो, तो हमने देखा है भाई तैयारी कैसे करें। ओके, अब इसमें क्या क्या पढ़े, तो स्टडी मटेरियल में आएगा कि भाई आपके पास ऑलरेडी टीटी सीटेट का मटेरियल है, तो टीटी का जो मटेरियल है वही 120 नंबर
120 नंबर एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, टीचर एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है हमारा, ओके, टीचर एप्टीट्यूड। अब 120 नंबर आपके स्कोर हो रहे, 150 में से हम कितने लेकर आते? कोई 90, 95, 100, 120 स्कोर करते ना 150 में से। तो अब 120 में से आप टारगेट रखो, कम से कम 100 का टारगेट रखो। 100 नहीं, 80 तो मार्क्स मिलते आपको, कम से कम 80 यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये 80 की तैयारी, तो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करें या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करें, ये सवाल है। तो सबसे पहले आप जो आता है उसकी तैयारी करो। हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने पास करीब होता है उसको दूर करते हैं और दूसरे को नजदीक करते हैं, और दूसरा वाला आपको धोखा देता है, वापस आपको ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना, अपना अपना पराया पराया होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना अपना पराया पराया। ये अपना है, इसको अपना समझो, इसको करीब करो, दिल के करीब, तो वो आपको 100 तक पहुंचाता है। जिन्होंने इसको करीब नहीं समझा और रीजनिंग को करीब समझ लिया, तो रीजनिंग ने धोखा दे दिया। रीजनिंग धोखा देता है, इतना अच्छा लगता है, सॉल्व करते प्रैक्टिस करते, अचानक आता है घुमा फिरा के इधर उधर से, सर को हाथ लगाता चिंटे। तो इसलिए धोखे में मत आना। जो आपके करीब है, जिस पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, स्टार्ट से पढ़ रहे, वो परफेक्ट कर लो और उसको खिलाओ पिलाओ, मजे लो, एंजॉय। तो आपके 120 नंबर आपके हाथ में है, वो 120 में से 100 टारगेट 100 मिलते हैं। 100, हाँ, मैथ्स में कम होंगे 10 नंबर, लैंग्वेज में कम होंगे 10 नंबर, 30 नंबर कम होंगे अगर जी के, करंट अफेयर, साइंस इधर उधर के कोई प्रश्न नहीं आए। लेकिन सीडीपी, ग्रामर, ये देगा आपको नंबर। और अभी समय है, तो जब आप 120 में से 80 से नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो फिर आपको ये इधर जो इंटेलिजेंस टेस्ट बाकी है 80 नंबर का, इस, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसकी तैयारी मत करो, ये हमारा करीबी है, इस पर ज्यादा फोकस करो, इस पर भी फोकस करो, क्योंकि अपना अपना पराया पराया होता है। तो ये जो 80 का है, ये आपको 40 भी देता है, 30 भी देता है, 20 भी देता है, देखे हमने 10 भी देता है, और ऐसे भी देखा है 0 भी देता है। कई लोग हैं 0 0 0 लाए हैं, पूरे पेपर में भी 0 0 आए हैं। आए समझ में? तो इसलिए ये आपको 40 दे देता है, तो 80 प्लस 40 कितना हो रहा है? 120। अब रोज अगर आप 10 घंटे की तैयारी कर रहे हैं, तो 7 घंटे इसको दो और 3 घंटे इसको दो, या 4 घंटे इसको दो, 6 घंटे इसको दो। 5 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे इसको दो, 2 घंटे इसको दो, डिवाइड करो और फिर देखो आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम भी आपके लिए महाटेट में एप्टीट्यूड टेस्ट की शुरुआत करेंगे 120 से, ना कि 80 से। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम इसकी तैयारी नहीं कराएंगे, ये भी कराएंगे, लेकिन जो करीब है पहले इसमें स्ट्रांग हो जाओ आप। इसमें स्ट्रांग हो गए, फिर आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, ये फिर आप आसानी से कर सकते। आगे समझ में? कुछ आइडियाज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। बहुत सारे लोग कम पढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्क चाहिए। हार्ड वर्किंग भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। आज का दौर जो है स्मार्ट स्टडी का है। बहुत सारे लोग इतनी हार्ड वर्किंग, अरे यार हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, चिंटिया कह रहा है बहुत पढ़ाई कर रहा है, चिंटी कह रही है बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं हो रही है। स्मार्ट स्टडी कीजिए और अपना सपना साकार कीजिए,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यही बताने वाले थे आपको कि कैसे तैयारी करें। ओके, तो फिर हम शुरू करते हैं कल से नेक्स्ट क्लास 2। बेस्ट ऑफ लक।